सारे गाँव परसों उसका जन्मदिन था, 24 तारीख को उसका बर्थडे था, 24 नवंबर को उसका जन्मदिन, 27 नवंबर की उसकी बहन की शादी, उसने खुद ही अटेम्प्ट नहीं किया, उसको मारकर ऊपर टांगा गया है, उसको मारकर ऊपर टांगा है। और वो सड़क पर तो कभी भी नहीं जाता, कभी आज तक सुना भी नहीं है, कभी भी नहीं गए हैं, कोई नहीं जाता वहां पर जहाँ पर उसको ले जाकर टांग दिया था। कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता उस पर, तो खुद नगला मेघा के अमृतपुर वाले भी नहीं जाते होंगे उस सड़क पर। तो हमारे बच्चे को किसी ने घसीट कर वहां पर टांग दिया, ऊपर लटका दिया, मार कर ही टांगा है उसको। तो उसकी कितनी उम्र थी उसकी, मनीष की? 24 साल। 24 साल। हाँ जी, परसों 25 में हो जाता वो। घर का अकेला लड़का? हाँ जी, अकेला लड़का है। काम करता था? हाँ जी, अलमारियों का कारीगर है वो। किसी के ऊपर परिवार को कोई शक, कुछ इस तरह की कोई बात अगर आती हो परिवार तो बस वही है कि फूसगढ़ में ही है, जो कुछ है वहीं पर ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वहीं से ही उसको किसी ने पीछा किया है उसका। ये माँ है और माँ की हालत आपके सामने है कि किस प्रकार से अपने बेटे को याद करती और किस तरह से बिलखनी शुरू हो जाती है, बिलखनी शुरू हो जाती है। ये माँ की हालत है। फिलहाल माँ की हालत आपके सामने है कि किस प्रकार से बिलखती हुई नजर आ रही है। और मनीष अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था और मनीष ने इस प्रकार की अटेम्प्ट, हालांकि परिवार के द्वारा कहा जा रहा है इस प्रकार की ये हरकत मनीष अपने आप नहीं कर सकता था, जरूर किसी ने मनीष को मारकर पेड़ से लटकाया है। इस प्रकार के बड़े आरोप परिवार के द्वारा दिए जा रहे हैं और मनीष अपने परिवार का सहारा था। मनीष अपनी बहनों का, 2 बहनों का इकलौता भाई था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन आज मनीष का शव करनाल के इसी पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे माँ बाप और साथ के साथ पूरा का पूरा परिवार जो है वो बिलखता हुआ नजर आ रहा है। और ये बड़े आरोप की मनीष की हत्या करके मनीष को पेड़ से लटकाया गया, ये बड़े आरोप जो है वो परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। और माँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिलखती हुई नजर आ रही है। अपने बेटे को जब जब याद करती हैं उस समय एकदम से विलाप करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक माँ के दिल के ऊपर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटा है। माँ जानती है, पिता जानते हैं, वो बहनें जानती हैं कि उनके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ जो है वो लेकर टूटा। और वहीं अगर आप देखेंगे ये परिवार के तमाम लोग हैं और यहाँ पर अगर आप देखें मनीष के पिता बैठे हैं। पिता शायद अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं उन्होंने कभी जाहिर ना किया हो, लेकिन मनीष के जाने से किस प्रकार से पिता आज टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और इकलौता बेटा अगर माँ बाप का चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी माँ बाप के लिए हानि है, कितना बड़ा माँ बाप के लिए नुकसान है। वहीं 2 बहनों का इकलौता भाई जो है वो आज दुनिया में नहीं है। एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्या हुआ था जी? किसी के ऊपर कोई शक आपको, कोई आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट दी हो? अभी कंप्लेंट कोई नहीं थी जी, हमारे तो सुबह ही पता लगा जी, मनीष की फोटो आई मोबाइल में। घर से कितनी दूर पे मिला मनीष का? कम से कम 7-8 किलोमीटर है जी, उससे भी ज्यादा हो सकता है जी। उधर तो जाने का रास्ता भी नहीं है, छोटी टूटी फूटी सड़क है, वहां तो जाता भी नहीं जी। कल निकला था कल 10 बजे निकला था जी, उसकी कोर्ट में तारीख थी। रात भर घर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया तो जी। आपने पुलिस में गए थे, थाने में कोई नहीं, हमने सोचा कहीं यार दोस्तों में कहीं घर रह गया होगा, आ जाएगा। फिर सुबह फोन में हमने देखा ये बात हुई। आप कह रहे हैं घर से 7-8 किलोमीटर दूर, क्या किसी दोस्त यार का कोई फोन आया हो, कोई फोन पे उसका नंबर मिला हो, कुछ ऐसी जानकारी? आप अभी कोई जानकारी नहीं मिली जी। मनीष का फोन चेक किया आप लोगों ने? कोई हमने नहीं करा, वो पुलिस वालों के पास है जी, वही करेंगे। फोन वही ले गया जी। इकलौता बेटा था।